यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक गरीब किसान रमेश और एक अमीर व्यापारी सुरेश रहते थे। दीपावली का त्योहार नजदीक आ रहा था और दोनों अपने अपने तरीके से इस पावन पर्व को मनाने की तैयारी कर रहे थे। रमेश एक ईमानदार और मेहनती किसान था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसके पास दीपावली मनाने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सादगी से इस त्योहार को मनाने की सोच रहा था। उसके घर में दीपक जलाने के लिए थोड़े से दिए थे और कुछ साधारण मिठाइयाँ जो उसने अपनी फसल बेचकर खरीदी थी। दूसरी ओर सुरेश गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसके पास इतना धन था कि वह महंगी सजावट, बड़ी बड़ी आतिशबाजी और ढेर सारी मिठाइयों खरीद सकता था। उसने अपने घर को रोशनी से सजा रखा था। उसने यहाँ पूरे गांव को बुलाने का इंतजाम किया था और लोगों को दिखाने के लिए बड़े बड़े पैमाने पर आतिशबाजी का कार्यक्रम रखा गया था। दीपावली की रात आई। रमेश ने अपने छोटे से घर को मिट्टी के दियों से सजाया और अपने परिवार के साथ मिलकर भगवान की पूजा की। उनके पास बहुत अधिक साधन नहीं थे, लेकिन उनका दिल खुशी और संतोष से भरा हुआ था। पूरे परिवार ने एक दूसरे के साथ हंसते खेलते दीपावली मनाई। उधर सुरेश के घर पर बड़ी धूमधाम से दिवाली मनाई जा रही थी, लेकिन इस उत्सव में शोर शराबा और दिखावे की अधिकता थी। सुरेश और उसके परिवार के लोग इतने व्यस्त थे कि एक दूसरे के साथ समय बिताने की बजाय मेहमानों और आयोजन में ही उलझे हुए थे। रात के अंत में जब दोनों अपने अपने घरों में आराम करने लगे, तो रमेश ने परिवार ने चेहरे पर सुकून और खुशी थी। उनकी दीपावली भले ही सादगी भरी, लेकिन उनके बीच प्यार और अपनापन था। वही सुरेश अपने बड़े से घर में अकेला महसूस कर रहा था, क्योंकि उसकी दीपावली सिर्फ दिखावे और शोर शराबे में ही गुजर रही थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची खुशी बाहरी चमक दमक या धन दौलत से नहीं आती, बल्कि आपसी प्रेम, सादगी और संतोष में ही होती है। दीपावली का असली मतलब है अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, और यह प्रकाश हमारे दिलों के अंदर होता है। ये कहानी अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना।